हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नमक का दारोगा। तो इस मज़ेदार कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वो कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक भी रहे थे। उनके कई प्रसिद्ध उपन्यास तथा कहानियाँ भी हैं। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास में से हैं गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ये सब उनके प्रमुख उपन्यास हैं और उनके सारे कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसे भी प्रेमचंद ने ही लिखा था। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार कहानी को। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर, पंडित अलोपदीन, मुंशी वंशीधर के पिता, मुंशी वंशीधर की माता और उनकी पत्नी। ये उस समय की बात है जब नमक के व्यापार पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। इसलिए व्यापारीगण चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। प्रपंचों का सूत्रपात होता था, कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। तभी नमक का एक नया विभाग खोला गया और वहां पर घूस देकर सब काम हो रहा था और अधिकारियों की जेबें तो भरी ही जा रही थी। अधिकारियों के पौ 12 थे, मतलब कि उनके ऊपरी आय का तो एकदम ठिकाना ही नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा ऊपरी आय मिलती थी। लेकिन इसी विभाग के अंदर दरोगा का एक पद खाली था। वहाँ पर अभी दरोगा की नियुक्ति नहीं की गई थी और ये जो पद था ना, ये बहुत पैसा वाला पद था। यानी जो भी उस पद पे आता उसे वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में ऊपर का जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो इस पद को पाने के लिए वकीलों तक का जी ललचा रहा था। फिर बात आती है मुंशी वंशीधर की। मुंशी वंशीधर कौन थे? मुंशी वंशीधर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि नौकरी के तलाश में थे। वो अभी बेरोजगार थे और वो नौकरी पाने की इच्छा से घर से निकल ही रहे थे। ये हमारे इस कहानी के हीरो भी हैं। तो जब वो नौकरी पाने के लिए घर से निकल रहे थे तभी उनके पिता ने उन्हें कुछ कहा। उन्होंने कहा, बेटा, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से हम दबे हुए हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि घर की बहुत बुरी स्थिति है और हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं और मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। वो कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं और मैं तो एक पुराना सा वृक्ष जैसा हूँ, कभी भी मर सकता हूँ। अब तुम ही हमारे घर के मालिक हो, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। वो कहते हैं कि तुम ऐसी नौकरी ढूंढो जहाँ पे ऊपर का खर्चा भी तुम्हें बराबर मिले, क्योंकि उनके पिताजी का ये मानना था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद है जो कि केवल एक ही दिन दिखाई देती है और घटते घटते कब लुप्त हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जो ऊपरी आय होती है वो बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। तो उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि ये जो महीने महीने का जो वेतन मिलता है वो तो पूर्णमासी का चांद जैसा है, मतलब केवल एक ही दिन मिलता है। लेकिन जो ऊपरी आय है वो तो हर रोज़ मिलता रहता है और इससे हमारी प्यास हमेशा बुझती रहेगी। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे और उनके पिता की बात सुनने के बाद वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़े। फिर उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उपदेश के बाद वो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। वंशीधर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे शगुन से घर से निकले थे। उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। वेतन तो बहुत अच्छा खासा था ही, साथ में ऊपरी आमदनी तो अंधाधुंध। इससे उनके वृद्ध पिता की खुशी का बिल्कुल ठिकाना न रहा। अब बात आती है एक रात की, एक काली रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जाड़े का दिन था और रात का समय। नमक के सिपाही, चौकीदार सब नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ आए हुए केवल 6 ही महीने हुए थे। तभी एक घटना हुई। दरोगा वंशीधर एकदम आराम से सो रहे थे गहरी नींद में। अचानक उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। वो तुरंत वर्दी पहनकर अपनी पिस्तौल लेकर जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जा पहुँचे।
नमक विभाग से 1 मील की दूरी पे ही एक जमुना नदी बहती थी और उस पर एक पुल भी बना हुआ था। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार उसी यमुना नदी के पुल से एक पार से दूसरी पार जा रही थी। जब पंडित आलोपदीन ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि ये सारी गाड़ियां पंडित आलोपदीन की हैं और उन गाड़ियों में नमक लदा हुआ है जिसे कानपुर भेजा जा रहा है। अब ये पंडित आलोपदीन कौन थे? पंडित आलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए में वो लेन देन करते रहते थे और कौन ऐसा था जो उन्हें नहीं जानता था। वो व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा करते थे, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे वो। लेकिन मुंशी वंशीधर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सारे नमक की गाड़ियां रोक दी। किसी ने आके यह सारी बातें पंडित आलोपदीन को बताई। पंडित आलोपदीन को जब ये सारी बातें पता चली तो वो ज़्यादा गुस्सा ना हुए और उन्होंने ये सारी चीज़ों को बड़े ही सामान्य ढंग से लिया। उनका ये सिद्धांत था कि सारी समस्याएं लक्ष्मी के बल पर हल की जा सकती हैं। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। और यह कहना उनका सही भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे ही नाचाती है। ये सोचना था पंडित आलोपदीन का। पंडित आलोपदीन मुंशी वंशीधर के पास पहुँचे और वो अपनी मोहिनी से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उन्हें धन का लालच देने की भी कोशिश की, लेकिन वंशीधर पे इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। वंशीधर ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम उन नमक खरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। पंडित आलोपदीन स्तंभित हो गए, एकदम से ही चौंक गए। पंडित आलोपदीन सोचते हैं कि ये कैसा दरोगा है, इसने धन के आगे धर्म को रखा, इसने धन का निरादर किया। बात बनती न देखकर पंडित आलोपदीन ने दरोगा वंशीधर को 1000 रुपये देने का वादा किया, लेकिन इस पर भी दरोगा टस से मस भी नहीं हुआ। उसने कहा, आप मुझे 1 लाख भी देंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। अब पंडित आलोपदीन 1 से 5000, 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 और फिर 25,000 तक पे आ गए, लेकिन दरोगा वंशीधर पे इसका कोई असर नहीं हो रहा था और वह उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे रहा था। लेकिन तभी पंडित आलोपदीन ने उन्हें कहा कि वो उन्हें 40,000 रुपये देने के लिए भी तैयार है। फिर भी मुंशी वंशीधर ने कहा कि आप 40,000 क्या 40 लाख भी देंगे तब भी मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने धर्म के नाम पर धन का पैर कुचल डाला और पंडित आलोपदीन को उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पंडित आलोपदीन की अदालत में पेशी होनी थी। पंडित आलोपदीन एकदम डरे हुए कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले जा रहे थे और सारे शहर में ये हलचल मच गया था। लेकिन सिर्फ अदालत में पहुंचने तक की ही देरी थी। अदालत में अधिकारी से लेकर अर्दलों तक सब आलोपदीन के ही भक्त थे। सबको यह ताजुब हो रहा था कि वो कानून के पंजे में कैसे आ गए। ये बात तो हमें भी पता ही है कि जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा एकदम जल्दी से ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिख दिया कि उन पर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम एकदम निर्मूल और भ्रमात्मक है, यानी कि सारे के सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और केवल भ्रमाने के लिए ही लगाए गए हैं। यहाँ तक कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह भी कह दिया कि ये एक बड़े भारी आदमी हैं और यह बात कल्पना से बाहर है कि इन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम किया होगा। यहाँ तक कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मुंशी वंशीधर के बारे में ये तक कह दिया कि नमक हलाली ने इनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और इन्हें भविष्य में होशियार रहना चाहिए। यहाँ पर जो सच था उसकी हार हुई और जो झूठ था उसकी जीत हुई, और ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मुंशी वंशीधर एक ईमानदार आदमी थे और पंडित आलोपदीन एकदम अमीर और रईस आदमी। पंडित आलोपदीन उसके बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले, लेकिन जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंगों की बाणों की वर्षा होने लगी। मतलब कि जो पंडित आलोपदीन है वो तो मस्त से बाहर निकले, लेकिन जो वंशीधर थे उनके बाहर निकलने पर सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उन पर व्यंग कसने लगे। यहाँ तक कि उनके खुद के चपरासियों ने उन्हें झुक झुक कर सलाम किया।
उन्हें इस संसार का एक विचित्र सा अनुभव हुआ था। आज उन्हें ये संसार बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वंशीधर ने तो मानो जैसे धन से वैर मोल लिया। अब उन्हें धन से कोई मतलब ही नहीं था। एक सप्ताह बाद उन्हें मुज्जली का परवाना मिल गया। मुज्जली का परवाना मतलब जब तक चेकिंग चलेगी उनके पद से उन्हें हटाया जाता है। वंशीधर बहुत दुखी हुए, उनके पिताजी भी बहुत दुखी हुए। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत डांटा और ये बोला कि मुझे ऐसा बेटा क्यों मिला जो कि ईमानदारी के राह पर चलते हुए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। उनकी माता का ये कामना था कि वो रामेश्वर की यात्रा करे, लेकिन वह भी मिट्टी में मिल गई। यहाँ तक कि उनके पत्नी ने भी उनसे कई दिनों तक ठीक मुँह से बात तक नहीं किया। लेकिन ये तो कहते ही है ना कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है और झूठ की हार। और अब वो दिन आ गया था जब वंशीधर को उनकी ईमानदारी का इनाम मिला। एक सप्ताह बीत जाने के बाद शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। तभी उनके दरवाजे पे कोई आया और वो और कोई नहीं था, वो पंडित अलोपदीन थे। पंडित अलोपदीन को देखकर सब लोग चौंक उठे। बूढ़े मुंशी जी ने तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन जब पंडित आलोपदीन को वंशीधर ने देखा तो वंशीधर को ऐसा लगा कि वो यहाँ पे उन्हें नीचा दिखाने के लिए आए हैं, वो यहाँ पे उनकी इंसल्ट करने आए हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पंडित आलोपदीन की ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार किसी सच्चे आदमी को देखा था। तो वो पंडित वंशीधर के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, सबको मैंने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन मुझे परास्त किया तो आपने। यानी कि वो उनसे कहते हैं कि मुझे तो बहुत लोग मिले, लेकिन मैंने सबको अपना गुलाम बना लिया पैसों के दम पे, लेकिन आपने मुझे दिल से हरा दिया। फिर उन्होंने वंशीधर को एक स्टैंप लगा हुआ पत्र दिया। जब उन्होंने उस पत्र को खोल के देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो उनके सारे जायदाद के मैनेजर बना दिए गए हैं। तक कि पंडित आलोपदीन ने वंशीधर को यह भी कहा कि जब तक वो उस पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे पंडित आलोपदीन वहाँ से नहीं जाएंगे। यह सब देखकर वंशीधर एकदम चौंक गए और उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में पंडित आलोपदीन ने उन्हें कहा कि उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति उन्होंने आज तक नहीं देखा है और शायद कभी देखे भी ना। यह सब सुन के पंडित वंशीधर के आंखों में आंसू आ गए। पंडित आलोपदीन ने उन्हें अपनी सारे जायदाद का आखिर मैनेजर जो बना दिया था, 6,000 वार्षिक वेतन के साथ साथ रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। वंशीधर को पंडित आलोपदीन से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद न थी। उनकी आंखें एकदम खुशी से और श्रद्धा से डबडबा गई। तो यही थी ये कहानी। ये बहुत अच्छी कहानी थी जिसमें ये बताया गया है कि ईमानदारी की हमेशा ही जीत होती है और झूठ की हमेशा हार होती है। मुंशी वंशीधर को बहुत ज़्यादा लालच दिया गया कि उन्हें इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। तो हमें भी इनसे यही सीख लेनी चाहिए। तो चलिए इसी सीख के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पाठ भी समझ आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में।